गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल एबरेशंस, गुणसूत्रीय विपतन। क्रोमोसोम में होने वाले चेंजेस, गुणसूत्र में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वो क्रोमोसोमल एबरेशंस कहलाते हैं। उनके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा हमने देखा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या जैसे हमने पहले अपनी क्लास में बात करी, गुणसूत्र जो हैं वो आधे फादर से और आधे मदर से, इस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों का संचरण होता है, डीएनए मटेरियल का संचरण होता है। लेकिन इसमें जो है कई बार कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, नॉर्मल नहीं रहकर कुछ अलग हो जाता है, और जिन्हें हम म्यूटेशंस कहते हैं। उत्परिवर्तन के कारण इन गुणसूत्रों की संरचना में, या गुणसूत्रों के नंबर में, या गुणसूत्रों का कोई पर्टिकुलर जो है सेगमेंट है वो चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो गुणसूत्रीय विपतन या क्रोमोसोमल एबरेशंस कहलाती है। तो आज की क्लास में हम इनके बारे में बात करेंगे। वेरिएशन इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर और नंबर इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल एबरेशंस। किसी भी प्रकार का परिवर्तन गुणसूत्रों की संख्या में या गुणसूत्रों की संरचना में आ जाए तो उसको हम गुणसूत्रीय विपतन कहते हैं। अब इसमें अगर नंबर ऑफ सेट्स में अगर चेंज आए, दैट मीन्स 2n की जगह द्विगुणित की जगह त्रिगुणित हो जाए, या चतुर्गुणित हो जाए 3n, या 4n कंडीशन आ जाए, या अगुणित ही रह जाए, तो उसको हम कहते हैं प्लॉइडी। जबकि पूरा का पूरा सेट जो है वो चेंज हो, मतलब नॉर्मल से अलग हो जाए, तो वो कहलाती है प्लॉइडी। अगर चेंजेस इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम, अगर एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम में चेंज आए, उसके नंबर में, उसकी संख्या में परिवर्तन आए, तो वो कहलाता है सोमी। जैसे ट्राइसोमी, मतलब 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाए। टेट्रासोमी, 2 की जगह 4 गुणसूत्र हो जाएं, तो इस तरह की कंडीशन कहलाती है ट्राइसोमी या टेट्रासोमी, या इसको हम सोमी कहते हैं। नलीसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। जबकि एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए, हम जानते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो हमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इस 23 जोड़े में से अगर कोई एक जोड़े में मान लीजिए एक गुणसूत्र बढ़ गया, तो 22 + 3, मतलब 2 होने चाहिए थे, उसकी जगह 3 क्रोमोसोम है, तो ये ट्राइसोमी कहलाएगी। तो इसको हम कहते हैं सोमी। इसी प्रकार से अगर इंडिविजुअल क्रोमोसोम के अपीयरेंस में चेंज आ जाए, तो वो उसमें मतलब म्यूटेशन इंड्यूस्ड कोई रीअरेंजमेंट हो जाए, तो वो भी गुणसूत्रीय विपतन कहलाएगा। इसको हम जेनेटिक डिजीज़ या फिर कोई स्पीसीज डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग मतलब मान सकते हैं, एसोसिएट उससे हम कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया मान लीजिए गुणसूत्र में कोई पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं आ पाया, कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स नहीं आ पाए, तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर डेवलप होने की संभावना रहती है। और कई बार जो है अलग एक डिफरेंट स्पीसीज़ भी जो है वो यहाँ पर बन जाती है। अगर वो लीदल ना हो, अगर वो प्रॉब्लमेटिक ना हो, तो एक नई जो है स्पीसीज़ भी जनरेट इनकी वजह से हो जाती है। तो ये किसी भी प्रकार का चेंजेस, मतलब क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंज आ जाए, क्रोमोसोम के नंबर में, पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज आ जाए, या पूरा के पूरे सेट में कोई चेंज आ जाए, किसी भी तरह का चेंज हो, इन सबको हम क्रोमोसोमल एबरेशंस कहते हैं। फिश से और बेंडिंग टेक्निक से, FSH फिश या बेंडिंग टेक्निक्स को, इन क्रोमोसोमल्स को, एबरेशंस को डिटेक्ट करने में, इनको देखने में, इनको आइडेंटिफाई करने में, इनको समझने में, ये टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती है। आज हम जो बात करेंगे वो सबसे पहले स्ट्रक्चरल एबरेशंस की बात करेंगे। संरचनात्मक विरूपता जो आ जाती है उसके बारे में आज हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे। ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में अल्टरेशन है। पर्टिकुलर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया है, मतलब सीक्वेंस ऑफ जीन्स चेंज हो गई है, या काइंड ऑफ जीन्स इन क्रोमोसोम चेंज हो गई है, या नंबर ऑफ जीन्स चेंज हो गई। एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की जो संरचना है उसमें जीन्स का संख्या बढ़ गया है, या कम हो गया है, या जीन्स ऑल्टर हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, इस प्रकार की चेंजेस हो तो उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एबरेशन, संरचनात्मक विरूपता या विभिन्नता। अब इसमें ये स्ट्रक्चरल एबरेशंस जो है वो नंबर ऑफ जीन्स चेंज करके भी हो सकती है, और लोकेशन ऑफ जीन्स चेंज करके भी हो सकती है। नंबर ऑफ जीन्स चेंज करके मतलब जीन्स की संख्या कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए जीन्स की संख्या। लोकेशन ऑफ जीन्स चेंज कर मतलब जीन्स की जो स्थिति है वो परिवर्तित हो जाए, उसकी लोकेशन चेंज हो जाए। तो 2 तरह से ये चीज़ हो सकती है, या तो संख्या में परिवर्तन हो या फिर स्थान में परिवर्तन हो, तो उसको हम स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी या स्ट्रक्चरल एबरेशन कहते हैं। अब ये नंबर ऑफ जीन्स जो चेंज हो रहा है ये भी 2 प्रकार से हो सकता है।
कमी हो सकती है तो उसको हम डिलेशन या डेफिशिएंसी कहते हैं, और अगर बढ़ जाए तो उसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं। संख्या बढ़े तो डुप्लीकेशन कहलाता है, संख्या में कमी हो तो डिलेशन या डेफिशिएंसी कहलाता है। अब इसको हम आगे, ये टर्मिनल और इंटरकैलरी टाइप का हो सकता है, डुप्लीकेशन इंट्राक्रोमोसोमल और इंटरक्रोमोसोमल हो सकता है। ये हम आगे भी कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ये बात हुई जीन्स की संख्या में परिवर्तन की। दूसरी तरह का परिवर्तन हो सकता है चेंजेस इन द लोकेशन ऑफ जीन्स, जीन्स के लोकेशन में चेंज हो जाए, स्थिति में परिवर्तन हो जाए। तो ये भी दो प्रकार से हो सकता है, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। इन्वर्जन पैरासेंट्रिक पेरिसेंट्रिक दो प्रकार का है, और अगेन द ट्रांसलोकेशन इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप, इंट्रा क्रोमोसोमल एंड इंटर क्रोमोसोमल। ये जो दोनों चीज़ें हम अभी आगे डिटेल में बात करते हैं। तो कुल मिला के जो स्ट्रक्चरल एविएशंस हमारे सामने आए वो 4 प्रकार के आए, डिलेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। ये 4 तरह के हमारे सामने स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज जो है, संरचनात्मक विरूपता जो है वो हमारे सामने गुणसूत्र की आई। अब इनके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ आप देखिए डिलेशन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें कि क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया है। लुकिया छोटा सा क्रोमोसोम का पार्ट खत्म हो गया है तो इसको डिलेशन कहते हैं। डुप्लीकेशन का इसमें कोई जैसे यहाँ इसमें इंसर्शन हो गया है, थोड़ा सा नया पार्ट यहाँ पे जुड़ गया है, तो ये डुप्लीकेशन, नंबर बढ़ जाना हो जाता है। ये इन्वर्जन है जिसमें चेंज हो रही है लोकेशन, यहाँ से ये यहाँ पहुँच गया है तो ये इन्वर्जन कहलाता है। और सिमिलरली ये आपस में कुछ चेंज हो रहा हो, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि ग्रीन वाले का थोड़ा सा सेगमेंट रेड वाले में और रेड वाले का थोड़ा सा सेगमेंट ग्रीन वाले में चला गया है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो इस प्रकार से डिलेशन और डुप्लीकेशन और इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन 4 तरह की जो है संरचनात्मक विरूपता हमारे सामने है। फिर ये जो नया बना हुआ क्रोमोसोम है, दैट इज डेरिवेटिव क्रोमोसोम, ये यहाँ पे आपस में अगर ये मिल जाए तो इसको रिंग क्रोमोसोम, और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो गुणसूत्र में देखने को मिलती है। सबसे पहले जो हमने बात करी विच इज डिलेशन, सबसे पहला जो गुणसूत्रीय विपतन है वो है डिलेशन या डेफिशिएंसी। डिलेशन, लॉस ऑफ अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का एक सेगमेंट लॉस हो जाए, निकल जाए, जनरली छोटा सा ही होता है वो, और ये स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है और मे बी इंड्यूस्ड भी हो सकता है। म्यूटेशंस हम जानते हैं इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं, रेडिएशंस के द्वारा, यूवी केमिकल्स के द्वारा, वायरसेस के द्वारा इसको इंड्यूस भी किया जाता है। नॉर्मल क्रोमोसोम का जो अनपेयर्ड रीजन है वहाँ इसको डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ एक लूप सी बन जाती है पैकेटिन स्टेज में, क्योंकि सामने वाला हिस्सा नहीं होता है पैकेटिन स्टेज में। जब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सामने आए तो एक लूप फॉर्म हो जाती है, तो इस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। डिलेशन को सबसे पहले ब्रिजेस ने 1917 में ड्रोसोफिला में डिटेक्ट किया था, ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे देखा था। अब ये डिलेशन 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो होता है टर्मिनल डिलेशन, जबकि टर्मिनल सेगमेंट क्रोमोसोम का अलग हो जाए, उससे जो है छूट जाए, लॉस हो जाए, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनल डिलेशन। दोनों साइड्स से अगर क्रोमोसोम में किसी प्रकार का लॉस हो तो उसको टर्मिनल डिलेशन कहते हैं। 1938 में मूलर ने ये लॉस ऑफ टीलोमियर्स जो है इसके बारे में बताया था कि इट मेक्स क्रोमोसोम अनस्टेबल, सो इट इज़ नॉट कॉमनली ऑब्जर्व्ड, क्योंकि ये क्रोमोसोम को अनस्टेबल बना देता है। टर्मिनल पार्ट अगर डिलीट हो जाए, टेलोमियर अगर डिलीट हो जाए, तो इसलिए फिर ये इतना कॉमनली ऑब्जर्व्ड नहीं किया जाता। लेकिन मेज़ में, मक्का में जो है इस प्रकार का टर्मिनल डिलीशन जो है वो देखा गया है। दूसरा हो सकता है इंटरकैलरी डिलेशन, जिसमें लॉस ऑफ सेगमेंट कहाँ से होगा, इन बिटवीन द सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर, बीच का जो हिस्सा है वो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी डिलेशन, और ये तो ड्रोसोफिला में कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा, जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, देखिए आप ABCDEFG, मान लीजिए 7 जो है वो जीन के सेगमेंट थे, और उसमें से C जो है बीच का पार्ट जो है वो चला गया है, तो जो क्रोमोसोम है वो रह गया है ABDEFG, और C जो है यहाँ पे डिलेटेड पार्ट है। और डिलेटेड पार्ट में क्योंकि जनरली मतलब ये सर्वाइव नहीं कर पाता, सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता, तो ये ख़त्म हो जाता है। इफेक्ट क्या आ सकता है कि मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट आ सकता है। मान लीजिए ये ऐसा वाला, ये जो सेगमेंट C जैसे इसमें गया है, ये अगर ऐसा कुछ कैरेक्टर्स को लेके चला जाए जो कि मॉर्फोलॉजी को डिटरमाइन करते हैं, तो वो इफेक्ट आ सकता है।
क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे लूप्स ही बन जाएगी, जैसा मैंने अभी आपको कहा पैकाइटिन स्टेज में। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में भी इसके जो है हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर सेगमेंट अगर चला जाएगा तो ऑब्वियस है कि उससे संबंधित जो भी वो वहाँ डेवलप करता है वो चीज़ वहाँ डेवलप आगे नहीं हो पाएगी उस जीन के लॉस से। तो इस प्रकार से ये डिलेशन कहलाता है, जो कि दो प्रकार का है, इंटरकैलरी डिलेशन एंड व्हाट द टर्मिनल डिलेशन। दो तरह का ये डिलेशन पाया जाता है। सो आज हम यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और जो डिफरेंट काइंड के जो तीनों हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन, स्ट्रक्चरल एबेरेशन, उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।